इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला, निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़। किसी भी कथा का प्रवाह, किसी भी प्रवचन या उद्बोधन को जब हम सुनते हैं, उसके पीछे कहानियाँ नहीं होती, कहानी के पीछे भी कुछ होता है। कहानी के पीछे जिनकी दार्शनिक प्रज्ञा रहती है वो जीव और पुद्गल का खेल देखते हैं। जिनके अंदर सामर्थ्य होती है उस कहानी से पाप और पुण्य को छांटते हैं, साधना की एक नई परिभाषा सीखते हैं। अध्यात्म भी उस कहानी में, कहानी के साथ चलते चलते दिखाई देता है। धैर्य की कितनी कीमत होती है, कथानक में आपको धैर्य की कीमत भी दिखाई देती है। व्यक्ति का लोभ, व्यक्ति की कसाय, व्यक्ति का पाप पुण्य, सब कुछ एक कथानक में देखने वाले लोगों की अपनी अपनी दृष्टि रहती है और अपनी अपनी दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक आत्मा किसी भी कथानक का आनंद लेती है। कोई मनोरंजन के लिए और कोई मनोभंजन के लिए। किसी किसी को कहानियाँ सुन करके, कथानक सुन करके इंटरेस्टिंग लगती है, महाराज जी कितनी अच्छी कहानी सुनाते हैं। किसी किसी को लगता है कि इस कहानी तो पूरी की पूरी हमारे ऊपर घट रही है, तो किसी बच्चों का तो मनोरंजन होता है और ज्ञानियों का मनोभंजन होकर के वे अपने पुरुषार्थ की एक नई दिशा को खोज लेते हैं। किसी भी कथानक में आप सिर्फ कथानक मत देखिएगा, इन सारे विषय वस्तु को छू करके समझने का प्रयास करिएगा। मुनिराज मणिमाली की कथा विगत 3 सत्रों से चल रही है। आज चौथा सत्र पुनः हम मुनिराज मणिमाली को समझने के लिए यहाँ पर आए। पिछले सत्र में आपने देखा कि कैसे गुणसागर मुनि महाराज से प्रभावित होकर के उनके उपाश्रय में साधना को आकार दे करके, संगति में रह करके, संघ के अनुशासन को सीख करके मणिमाली मुनिराज ने सब कुछ गुणसागर मुनि महाराज से लिया और फिर अपने धैर्य की परीक्षा करने के लिए मणिमाली मुनि महाराज शमशान का चयन करते हैं विविक्त संयासन तप को स्वीकार करने के लिए। विविक्त संयासन तप, और उसमें भी चयन करने के लिए कोई आदमी अपने ही घर की छत चूज कर ले, नगर में बाहर का वातावरण चयनित कर ले, सरल बात है। लेकिन साधु के मन में शमशान घाट के अंदर जाकर के साधना करने का जब भाव पैदा होता है तो उसमें एक अलग प्रकार का पुरुषार्थ चाहिए पड़ता है। संवास का सुख होता है बंधुओं, प्रत्येक जीव को मिलता है, ज्ञानी को भी और अज्ञानी को भी। जब अज्ञानी अपने लौकिक ज्ञान से किसी संवास का सुख चाहता है तो उसको संवास के सुख में या तो स्त्री दिखाई देती है, धन दिखाई देता है, संपत्ति दिखाई देती है, लेकिन विपत्ति दिखाई नहीं देती। ज्ञानी को जब संवास चाहिए तो उसके लिए पूज्यपाद भगवान कहते हैं, इक्षन्ते का संवासम निर्जरः जनितादरः। ज्ञानियों को एकांत के संवास में जो सुख मिलता है, अकेले छोड़ दो बस उनको, फिर वो अपने आनंद में जो लीन रहते हैं, उस आनंद को कभी भी गृहस्थ प्राप्त नहीं कर सकता। पत्नी बगल में बैठी हो और समय सार समझना, और किसी मुर्दे की राख बगल में जल रही हो और समय सार को समझना, बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। एसी और पंखे में समय सार की परिभाषा आत्मसात करना और उसी परिभाषा को समझने के लिए
जब कोई श्यालिनी पैर खा रही हो और तब अहमिखो खलु शुद्धो दंसन नान मय्यो सदा रूबी की वो गाथा किसी के प्रवचन का माध्यम बनती है, देशना का और किसी के जीवन को सुधारने का। गुण मणिमाली मुनि महाराज ने गुण सागर मुनि महाराज से जितना भी पवित्र ज्ञान एकत्रित किया था, सबके प्रयोग करने के लिए वे नाना प्रकार के तप को करते हुए जब शमशान में पहुंचे और संध्या का समय होने को आया, शमशान में जा करके मणिमाली मुनि महाराज ने रात्रि योग स्थापन कर लिया। रात्रि योग का स्थापन क्या होता है? मुनि महाराज के आवश्यक कृति कर्मों में एक रात्रि योग स्थापन और निष्ठापन का भी नियम होता है। सूर्यास्त होने से पहले वे अपनी शैया पर आकर के बैठ जाते हैं और शैया में आकर के बैठने के बाद योगी भक्ति पूर्वक एक कायोत्सर्ग कर लेते हैं और ये पक्का संकल्प कर लेते हैं कि अब कैसी भी विपत्ति आ जाए, इस तख्त के नीचे मैं पैर भी नहीं रखूंगा। तो उनका ऐसा पवित्र नियम रहता है योग स्थापन का कि रात्रि संध्या होने से पहले अपनी शैया को धुल लिया। पूज्य गुरुदेव इस रात्रि योग स्थापन के नियम में पिछले 55-57 सालों से निरंतर उनका ऐसा पवित्र संकल्प रहता है कि कैसी भी परिस्थितियां आई हों, वे एक बार अंधकार आया, उन्होंने अपना पैर जो तख्त के पाटे के ऊपर रखा, फिर वो अपना पैर नीचे नहीं रखते। गुरुदेव की खासियत है। मणिमाली मुनि महाराज ने शमशान घाट में अपने रात्रि योग स्थापन का नियम ले लिया। रात्रि योग स्थापन के नियम को लेकर के कायोत्सर्ग करके जब योगी भक्ति पढ़ ली, प्रावट काले स विद्युत प्रपतिशल्य वृक्ष मूलादिवासा हे मंत्रे रात्रि मध्य प्रगति विगत भया काष्ठवत् तक्त देहा, इस सूत्र को वो अपने मन के अंदर आत्मसात कर रहे थे। ग्रीष्म में सूर्यांश सुतप्ता गिरि शिखरगता स्थान कूटांतरस्थास ते में पदर्मुन मुनिद गर्म वृषभा मोक्षिनी श्रेणी भूता। वे मोक्ष को दिलाने वाले मुनि महाराज और उनके करने जाने वाली वे पवित्र क्रियाएं, जिसमें बरसात के दिनों में वृक्ष के नीचे बैठना, हेमंते रात्रि मध्य प्रतिविगत भया काष्ठवत् तक्त देहा, ठंडी की भयानक ठंडी पड़ रही हो, नदी के किनारे अपनी देह को जैसे किसी ने लकड़ी का ठूठ छोड़ दिया हो, ऐसे छोड़ करके और अंदर समय सार को जीने वाले मुनि महाराज, कहना ही क्या। मणिमाली मुनि महाराज के मन में आया कि ये शमशान घाट है, बिल्कुल एकांत है, योगियों के लिए वो वरदान, और इसमें भी रात्रि योग का स्थापन करके मुनि महाराज ने शवासन लगा करके चुपचाप मुनि महाराज लेट गए। सामायिक 2 आसन में करी जा सकती है, ऐसा नहीं। आपको लगता होगा कि खड्गासन लगा करके, खड़े होकर के या फिर बैठ करके ही समायिक की जाती है। गुरुदेव कहते हैं आप शवासन में भी समायिक कर सकते हैं, बशर्ते आप शवासन लगाने के बाद सोए ना। कई लोग सो जाते हैं, कुर्सी में बैठ करके भी आप वो काम कर सकते हैं। बस संकल्प कर लें कि 50 मिनट तक अपने शरीर को हिलाएंगे नहीं। जो आसन आपको कंफर्टेबल लगता है चेयर में बैठ करके हम माला अच्छे से फेर सकते हैं, समायिक कर सकते हैं। आप चेयर में बैठ जाइए, लेकिन संकल्प ले लीजिए कि पैर और हाथ अगले 50 मिनट तक नहीं हिलाएंगे। आसन आपकी मर्जी का, जिनको पद्मासन लगाने में, सुखासन लगाने में दिक्कत होती है, तो वहां पर मणिमाली मुनि महाराज ने शवासन लगा लिया। जैसे मुर्दे को अर्थी के ऊपर लिटा देते हैं, ऐसे वो जमीन के ऊपर चुपचाप लेट गए और लेट करके संकल्प कर लिया कि अब जब तक सूर्य का उदय नहीं होगा तब तक मैं यहां से नहीं हटूंगा। दिगंबर नग्न शरीर, उसमें शमशान घाट, रात्रि का अंधेरा और एक जीवित मुनि महाराज शमशान घाट के उस घाट पर लेटे हैं। आप सिर्फ कल्पना करिएगा, कल्पना करिए अंदर कैसा माहौल होगा।
सोच करके विचित्र लगता है कि प्रथमा नियोग की घटनाएं जीवंत करना पंचम काल में मुश्किल है, ऐसा लगता है ना। लेकिन ऐसा नहीं है बंधु। गुरुदेव जब दीक्षित हुए उस समय अजमेर का वह वातावरण मैं आपको याद दिलाऊं, गुरुदेव सोनी जी की नसिया में अपने शीतकाल को निकाल रहे थे। गर्मी का समय था और गर्मी के समय में गुरुदेव अजमेर की नसिया में थे। शुरुआत के 9 वर्ष में जितने भी विद्वान हैं उन्होंने लिखा कि तीर्थंकर जैसी चर्या करने में प्रवीण आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज हर तरफ से सिर्फ एक ही चीज करते हैं, मिथ्या दृष्टि को सम्यक्त की उपलब्धि कराने का उनकी देह मात्र कारण है। ऐसे शब्द जैन गजट में बड़े बड़े विद्वानों ने लिखे। आचार्य सिंह जी जब अजमेर गर्मी में थे तो नसिया से करीब 2 किलोमीटर दूर कोई शमशान घाट है। उस शमशान घाट में गुरुदेव रात के समय चले जाते थे, यही शाम के समय चले गए। पूरी रात इस पंचम काल में भी जिन आचार्य परमेष्ठी को आप इतने गदगद भाव से देखते हैं, उनकी जवानी का वह साधना का एक पल आपको देखना होगा कि शमशान घाट में मुर्दा जल रहा है, लोगों के अधजले मुर्दे पड़े हैं, कुत्ते बिलबिलाते हैं, चीखते चिल्लाते हैं और शमशान घाट में खूंखार कुत्तों का आतंक बहुत रहता है। और ऐसे खूंखार कुत्ते कि वो किसी को भी काटने और मारने की सामर्थ्य रखते हैं। इन सब प्रतिकूलताओं को दिमाग में रखने के बावजूद आचार्य भगवंत भी पूज्यपाद स्वामी की वह कारिका इक्षन्ते कांत संवास निर्जरः जनितादरः, इस सूत्र को अनुभव करने के लिए अजमेर में नसिया छोड़ करके शमशान घाट में जाकर के रात्रि योग स्थापित करते थे। उनके साथ उस समय भूत बलि सागर जी महाराज और दूसरे अन्य महाराजों का भी, जहां मेरे नाम में नहीं है, समय सागर जी महाराज श्री भी, योग सागर जी महाराज श्री भी वहां पर जा करके शमशान घाट में आचार्य सिंह जा रहे हैं इसलिए वो भी जाकर के साधना करते। अब सबको तो धक धक धुक धुक लगती, सबका बैराग एक जैसा तो नहीं होता, किसी का कम किसी का ज्यादा। उसमें आचार्य महाराज कोई पाटा नहीं, जैसे ये गुण मणिमाली मुनि महाराज रात्रि योग स्थापन करके जमीन पे लेट गए, ठीक ऐसे ही गुरुदेव उस शमशान में जाकर के पूरी रात निकालते थे बिना पाटे के बंधुओं। एक बार तो गुरुदेव यहां से गए और दूसरे दिन वहीं पे राख पड़ी थी, उसी राख से केश लॉन्च करके और वापस तीसरे दिन उपाश्रय में आए। लोग ढूंढते रहे महाराज कहाँ हैं, महाराज कहाँ हैं। उन्होंने देखा कि रात में तो गए थे तो सब ठीक था, सुबह बिल्कुल केश लॉन्च वगैरह सब हो गया है, राख लगी है, उठ करके चले आए। आचार्य सिंह जी से पूछा, गुरुदेव? बोले कुछ नहीं, आज केश लॉन्च का समय आ गया था, वहीं पे राख पड़ी थी, तो मैंने कहा एकांत भी है, उसी राख से केश लॉन्च किया और वापस चले गए। किसकी सामर्थ्य है? अभी भेज दो किसी को, जैसे ही जनता छोड़ के चली जाए ऐसा ऐसा लगता है भैया यहां से कोई आया कि यहां से कोई आया। लेकिन आचार्य श्री जी बहुत धैर्य के साथ साधना को आकार दिया। उन पलों को आप सोचिए मात्र। मुनिराज श्री भूत बलि सागर जी से हमारा भी आष्टा में मिलना हुआ तो उन्होंने बताया कि जब हम गुरुदेव के साथ अजमेर में शमशान घाट में गए, पहले दिन कुछ नहीं रहा, शांति से सबकी रात निकली। सबको लगा कि ये तो बड़ा अच्छा है, गर्मी है और शमशान घाट में रुके हैं। दूसरे दिन जैसे ही गुरुदेव वहां पर पहुंचे और अंधेरा हुआ, अंधकार छाया, हम सब थोड़ी थोड़ी दूर पर उस शमशान की धरती पर बैठे थे कि भूत बलि सागर जी महाराज बताते कि धीरे से जैसे दीपक की बत्तियां जलती है ना, ऐसी बत्तियां आसमान में जलती हुई हम लोगों की परिक्रमा लगाने लगी। अब ऐसी परिक्रमा लगाने लगी, जो भी साधु थे सब धक, ये तो अब भूत आ गए, अब गड़बड़ हो गया, अब पता नहीं क्या होगा। आचार्य श्री जी ने सिर्फ एक ही बात कही, धैर्य रखना, घबराना मत, शांति से सिर्फ देखो क्या हो रहा है। गुरुदेव आसन लगा करके बैठ गए
हजारों दीपक, जलती हुई दीपक की लौ की बत्तियां पूज्य गुरुदेव के चारों तरफ परिक्रमा लगाने लगी। धीरे धीरे पूरे मुनि संघ के ऊपर परिक्रमा लगाने लगी। पूरी रात उन बत्तियों की परिक्रमा लगाते लगाते निकल गई। दूसरे दिन जैसे ही सुबह हुई, पूरी रात तो जगते में निकल गई, पता नहीं कब सोए और बत्ती सिरई में गिर जाए, कौन परेशान करे, कौन सोता है। गुरुदेव पूरी रात ध्यान और सामायिक में लीन होकर के आत्मा के उस पवित्र स्वभाव का चिंतन करते रहे। पूरा रात निकल गई बंधुओं गुरुदेव के इस प्रयोग को करते। सुबह उठे, चुपचाप अपने उपाश्रय में आए, स्वाध्याय इत्यादि देव वंदना हुई, आहारचर्या में निकल गए। दोपहर में मुनि महाराज जी लोगों ने निश्चय कर लिया, कल ऐसा विचित्र वातावरण बन गया था, आज वहां पे नहीं जाएंगे भैया, हमसे तो नहीं होगा। तो ऐसी वातावरण बना। आचार्य श्री जी शाम को चुपचाप कमंडल उठाए और फिर वापस चल दिए। कहाँ? वहीं जहाँ कल गए थे। अरे कल तो इतना हो रहा था, आज मत जाइए, आप लोग यहीं रुकिए, कोई मना नहीं है, मैं होकर के आता हूँ। आचार्य श्री बहुत सहज में बोलते हैं, आपका साहस नहीं है, धर्मशाला है, उपासना है, आप बैठिए, मैं होके आता हूँ। भक्ति कितनी लाजवाब होती है। जैसे ही गुरुदेव ने अपना कदम फिर अजमेर के शमशान घाट में जाने के लिए उठाया, दूसरे मुनि महाराज भी कमंडल उठा के चलते बने। तो एक महाराज जी दूसरे से कहते हैं, क्यों, तुम तो कह रहे थे कि डर लगता है। बोले जब गुरु साथ में है तो काय का डरना भैया, पहला दुख तो वो उठाते, बाद में अपन को मिलने वाला है। आचार्यों की सबसे बड़ी खूबी रही है कि जब भी दुख का समय आया है तो पहला पैर आचार्य परमेष्ठी खुद रखते हैं। और सुख के समय में जैसे मुर्गी अपने चूजों को आगे कर देती है, ठीक ऐसे ही गुरुदेव अपने शिष्यों को आगे कर देते। देखो अभी सुख का समय है तो तुम लोग देख लो, दुख का समय आएगा तो मैं आगे कर लूंगा। आचार्यों की खासियत है। गुरुदेव ने जैसे कदम बढ़ाया, सारे शिष्य चले गए। लगातार 3 दिन तक इसी तरीके का उपक्रम उस शमशान घाट पे होता रहा। इसी वर्तमान पंचम काल की, अभी से 50 साल पहले की घटना है बंधुओं। और यह जो कथानक मैं आपको सुना रहा हूं वो मणिमाली मुनि महाराज का, ये राजा श्रेणिक के समय का, भगवान महावीर के समोषण के समय की घटना है बंधुओं। मणिमाली मुनि महाराज की, मुझे तो कई बार लगता है कि मणिमाली महाराज का ये कथानक सुनकर के ही गुरुदेव को प्रेरणा मिली होगी कि जैसे उन्होंने प्रयोग किया है मैं भी प्रयोग करके आऊं। लगातार 8 दिन तक गुरुदेव अजमेर के शमशान घाट में जाकर के और योग साधना करे। उसके बाद गुरुदेव को कुछ और विकल्प आए तो वहाँ की साधना छोड़ करके अन्य प्रयोजनों में लीन हो गए। मणिमाली मुनि महाराज ने उस शमशान घाट में अपना शवासन लगा लिया है। 3 दिन पहले ही मणिमाली मुनि महाराज ने केशलुंज किए थे। केशलुंज करने के बाद दिगंबर साधु का जैसा चेहरा चमकता है उनके तप के तेज से, वो अलग ही था। चेहरे में, सिर में एक भी दाढ़ी मूछ में बाल नहीं, और शरीर अपनी काया को लेकर के जब लेटे, और योग निद्रा में तो थे नहीं, आसन लगा करके वो ध्यान में लीन थे। बिल्कुल भी शरीर में स्पंदन नहीं हो रहा था, जैसे कोई मुर्दा पड़ा रहता है शमशान घाट में, ठीक ऐसे ही महाराज ने अपनी काया छोड़ दी थी। काया छोड़ दी थी और खुद जगे हुए थे। और उस पूरे शमशान घाट में जब भयानक रात्रि में, रात के करीब 11:15 बजने को था, मध्य रात्रि होने को थी, तब वहां पर एक तांत्रिक आया। तांत्रिक को शमशान घाट में किसी प्रकार की सिद्धि करनी थी। कई प्रकार की सिद्धियां होती हैं बंधुओं। सम्मोहन सिद्धि होती है, उच्चाटन होती है, वशीकरण होती है, स्तंभन होती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला, निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़।